नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आर्ट्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यहां आज हम जा रहे हैं बात करने वैदिक पीरियड की। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बात किया था पिछले लेक्चर्स में आईवीसी की, राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको ये बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस समय खत्म होता है, राइट, जिस समय इसका डिक्लाइन होता है, उसके बाद से भारत में एक नया कल्चर, आपको एक नया कल्चर देखने के लिए मिल जाएगा। उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, वैदिक पीरियड। अब हम सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि वैदिक पीरियड को वैदिक पीरियड ही क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन वेदास। ओके, तो क्योंकि वेदों के ऊपर ही बेस्ड था ये, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वैदिक पीरियड। थोड़ा टाइमलाइन को पहले हम समझ लेते हैं कि कब से कब तक था। तो टाइमलाइन इसकी जो थी वो कब थी, 1500 BC टू 600 BC। अब क्या ये टाइमलाइन पूरी की पूरी, ये क्या पूरा टाइम क्या एक ही पीरियड था? नहीं, इसमें दो पार्ट बनाए गए। जैसे इसे हम कहते हैं क्या, पहले वाला पार्ट जिसे हम तोड़ेंगे ना, दो पार्ट में वो वैदिक पीरियड था, है ना, जिसका पहला पार्ट जो शुरू का जो इनिशियल फेज था, उसे हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक पीरियड। दैट मींस बिल्कुल क्लियर है, नाम से बिल्कुल क्लियर है कि ऋग वैदिक पीरियड, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऋग्वेद पर क्या होगा, बेस्ड होगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऋग वैदिक पीरियड। इसका मतलब कि इस पीरियड में होने वाले जितनी भी घटनाएं हैं, जितना भी इंसिडेंट है, वो सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग होगी, सारी ऋग्वेद के अकॉर्डिंग होगी, राइट। चलिए हम जानते हैं कि कब से कब तक था। आपको बता दें, 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का जो पीरियड माना गया है भारत में, वो किस चीज का माना गया है, वो माना गया ऋग वैदिक पीरियड। लेकिन इसके बाद उस एक समय तक ऐसा होता है ना कि जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो एक समय तक उसका क्या होता है, राइजिंग होता है, उसके बाद क्या होता है, डाउनवर्ड उसका शुरू हो जाता है। मतलब एक दूसरा पीरियड वहां से क्या होगा, शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा था जिस समय ऋग्वेद ही सबसे ज्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट रखता था, राइट। लेटर ऑन जब आगे की तरफ टाइम बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस घट जाएगा, ऐसा है कि इसके साथ साथ और भी चीजों का क्या होगा, इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटर वैदिक पीरियड। और ये पीरियड, इसमें इसका मतलब है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो ऋग वैदिक के हिसाब से नहीं भी होंगी, राइट। जो कंप्लीट ऋग्वेद पर बेस्ड है वो ऋग वैदिक पीरियड, जो ऋग्वेद के अलावा अन्य सोर्सेस पर भी डिपेंडेंट है, उसे हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड, है ना। ये वैदिक पीरियड का ये क्या है, लास्ट फेज इसे माना जाता है। और ये कब से कब तक कहा जाएगा, इसे हम कहते हैं